यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? अनंत सिंह क्यों मुख्यमंत्री के साथ दांत निपोड़ के घूम रहा है? बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि किसी को माफिया को टच करने की हिम्मत नहीं है। अभी पलटू राम की हालत बहुत पतली हो गई है, राजनीतिक हालत भी, शारीरिक हालत भी, मानसिक हालत भी, सब हालत। मैं नागनाथ को लाऊंगा तो मैं भी सांपनाथ को खड़ा कर दूंगा, है ना? तो ये भी जो है जनतंत्र के लिए बहुत अशुभ है। अनंत सिंह के हनुमान को ही एक तरह से राजद ने तोड़ लिया है। जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाहे, कह सकते हैं कि लोहा को लोहा से काटने की रणनीति राजद ने बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1 साल बाकी हैं, लेकिन शह और मात के खेल अभी से शुरू हो चुके हैं। किसी को फंसाने और किसी को बचाने दावा करने वाले मुख्यमंत्री अब अपराधियों की परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाहुबली कहे जाते हैं। ताज़ा मामला मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का है, जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके क्षेत्र में जाकर मुलाकात की है। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे देखते हैं ये पूरे मामले को। सर, जिस तरह से सीएम नीतीश के साथ बाहुबली अनंत सिंह की 25 अगस्त को मुलाकात हुई थी, उसके बाद अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीएम ने जो है बिलछी क्षेत्र में जा कर के उनसे मुलाकात की है। हालांकि वो गए थे योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इस दौरान अनंत सिंह से मुलाकात भी हुई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं तो नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अब धीरे धीरे ये बात पूरा बिहार समझ चुका है और लोग समझ गए हैं कि मैं जो बात कह रहा था वो सही है। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला मालूम होगा। अनंत सिंह पिछले 5 बरस से बेऊर जेल पटना में बंद था। उसके घर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। 10 साल की कैद की उसको सज़ा मिली थी। इस वजह से उसकी विधायकी चली गई थी। मोकामा की सीट खाली करनी पड़ी थी। वहाँ से उसकी पत्नी नीलम देवी अभी विधायक है। तो हाल में 1 महीने पहले पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया सबूतों के अभाव में, और अनंत सिंह मूंछ पर ताव देता हुआ बाहर निकल गया जेल से। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन जब पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं तो अपील कौन करेगा, ये भी प्रश्न है। उसके बाद देखिए, अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में गया था पटना में, एक अणय मार्ग में, और वहाँ भी पलटू राम ने इसकी अगवानी की। फिर बंद कमरे में गुफ्तगू हुई दोनों में, और तरह तरह की बातें होंगी। मेन बात तो 25 के चुनाव के बारे में ही होंगी, और क्या बात होगी। उसके बाद परसों देखिए तो पलटू राम हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ वहाँ पहुँचे। अनंत सिंह से उन्होंने मुलाकात की। साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह, वो भी थे। और फिर पलटू राम ने बंद कमरे में गुफ्तगू की। तो जो पलटू राम ये कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, वो माफिया के चरणों में लौट रहे हैं। कहते थे कि हमारा 3C पर कोई समझौता नहीं होगा, क्राइम पर, करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर, और अब आप अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत शर्म की बात है, बहुत लज्जा का विषय है। मुख्यमंत्री ने अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में ही हुए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जैसे मुख्यमंत्री बिहार में हुए। श्री बाबू को लोग आज तक याद करते हैं। लेकिन पलटू राम तो कब किसका पैर पकड़ने, कब किसके चरणों में लौटने लगे, किसके जूते चमकाने लगे, कोई नहीं जानता है। जी जी जी। आप इसे कह रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जो है अनंत सिंह से मिले, और ये कहीं ना कहीं जो बिहार की छवि है इससे धूमिल हो रही है। छवि तो धूमिल हो ही रही है ना। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जाते के देखते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो एक माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। माफिया डॉन के साथ मुख्यमंत्री आवास से मिलते हैं। आप खुद सोचिए, यदि कोई गरीब आदमी आज मुख्यमंत्री आवास में जाए इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो क्या वो पैर भी रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। उसको संतरी जो है गेट पर तैनात संतरी ही गाली देके और 4 डंडे मार के भगा देंगे। और एक माफिया डॉन मूंछ पर ताव देते हुए जाता है। पलटू राम उसकी अगवानी करते हैं और उससे बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं।
और फिर सुशासन का ढोल भी बजाते हैं, तो क्या होगा? मैं दर्शकों को याद दिलाऊं पुटूस हत्याकांड के बारे में। पुटूस यादव हत्याकांड हुआ था 2015 में, जिसमें गिरफ्तारी हुई थी अनंत सिंह की, बाद में जेल से छूट गया था जमानत पर। अब देखिए, पुटूस यादव हत्याकांड की कहीं चर्चा भी नहीं होती, न मीडिया में चर्चा होती है, न पब्लिक चर्चा करती है, जबकि कायदे से पुटूस यादव को न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि पुटूस यादव में केस में का ट्रायल होना चाहिए। एक तरफ पुलिस मुख्यालय स्पीडी ट्रायल की बात करता है, त्वरित विचारण की बात करता है, तो फिर पुटूस यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? अनंत सिंह क्यों मुख्यमंत्री के साथ दांत निपोड़ के घूम रहा है? ये पूरे पुलिस मुख्यालय और पूरे गृह विभाग के लिए शर्म की बात है। लेकिन बिहार के जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि किसी को माफिया को टच करने की हिम्मत नहीं है, बस चैम्बर में बैठ के लंबे लंबे भाषण देना जानते हैं। जी। लेकिन सर शायद जो है अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हों, जेडीयू में शामिल होने का उन्हें सीएम ने निमंत्रण दिया हो, और इसी को भाप करके आरजेडी ने जो अनंत सिंह हैं उनके कभी साथी रहे बंटू सिंह को अपना प्रवक्ता फिर से बना दिया है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये सही कहा आपने। देखिए, अनंत सिंह का तो जदयू में शामिल होना अब एक औपचारिकता मात्र है। उसको जदयू में शामिल ही समझिए, एक औपचारिकता बस है। और ये भी पूरी संभावना है कि 2025 का चुनाव अनंत सिंह जदयू के टिकट पर मोकामा से लड़ेगा, तो राजद ने भी उसकी काट की तलाश शुरू कर दी है। और उसका एक हनुमान जो कहते हैं बंटू सिंह को, पहले भी राजद के प्रवक्ता रहे हैं, वो बंटू सिंह को आज फिर से प्रवक्ता बनाया गया है। राजद को भी हाल में तेजस्वी से मुलाकात हुई थी उसकी, और बंटू सिंह राजद के प्रवक्ता हो गए हैं। तो अनंत सिंह के हनुमान को ही एक तरह से राजद ने तोड़ लिया है। जो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका डाहे, वही वाली बात है कि ये तो अनंत सिंह के भेदी को ही अपने साथ ला रहे हैं। और जब बंटू सिंह अनंत सिंह का हनुमान रह चुका है, तो अनंत सिंह की बहुत सारी अंदर की बातें, पोल पट्टी भी जानता होगा, अनंत सिंह की बहुत सारी कमजोरियां भी जानता होगा, अंदर खाने की बात भी जानता होगा। और यदि वो 2025 में राजद के टिकट पर खड़ा हो जाता है बंटू सिंह अनंत सिंह के खिलाफ, तो उसमें वो अनंत सिंह को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। वो भी उसी बिरादरी से आता है, उसी जाति से आता है। वैसा ही मतलब आप कह सकते हैं उसको, आप कह सकते हैं कि लोहा को लोहा से काटने की रणनीति राजद ने बनाई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा था, उससे घबराकर जो है जेडीयू और सीएम नीतीश जो है वो काट के तौर पे अनंत सिंह को अपने साथ लाना चाहते हैं, और इससे क्या मतलब समीकरण उस क्षेत्र का बदलेगा? देखिए, हकीकत यह है कि अभी पलटू राम की हालत बहुत पतली हो गई है। राजनीतिक हालत भी, शारीरिक हालत भी, मानसिक हालत भी, सब हालत। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वही स्थिति है। अब पलटू राम डेस्परेट हैं, किसी किसी का इनको समर्थन चाहिए। अभी पिछले साल इन्होंने देखिए आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को ऐसा लगा कि आनंद मोहन की रिहाई करने पर राजपूत वोट बैंक में हमारी सेंध हमारी हो जाएगी। अब अनंत सिंह के साथ पलटू राम को लगता है कि अनंत सिंह को मैं साध लूँगा तो इससे भूमिहार वोट बैंक में संध हमारी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपने जो कहा, अशोक महतो वाला फैक्टर भी काम कर रहा है। ये तो एक बिहार का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों में एक तरह से होड़ लग गई है ना, कि मेरे साथ बाहुबली है तो तुमसे ही बड़ा बाहुबली मेरे साथ है ना। तो एक तरह से होड़ लग गई है कि मैं नागनाथ को लाऊंगा तो मैं भी सांपनाथ को खड़ा कर दूंगा, है ना। तो ये भी जो है जनतंत्र के लिए बहुत अशुभ है, और इससे जो गुंडे मवाली लोग राजनीति की मुख्य धारा में आ रहे हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है। जी। जो अशोक महतो हैं वो इलाके में रॉबिन हुड के तौर पे जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो कड़ी टक्कर मिली चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसका भी असर है? असर तो है ही। देखिए, अशोक महतो ने की पत्नी ने तो ललन बाबू की हालत पतली कर दी थी, और दर्शकों को याद होगा मई महीने में फिर अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकाला गया। पलटू राम को ये बहाना बनाना पड़ा कि अनंत सिंह को पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है, और इसलिए अनंत सिंह को 15 दिन के लिए बाहर लाया गया। जबकि मैंने उस समय भी सवाल किया था कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून का इंतज़ार नहीं किया जा सकता है? क्या मतगणना की तारीख तक नहीं रुका जा सकता है? तो उस वक्त भी अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लाया गया था, जिससे मुंगेर में वो ललन सिंह की मदद कर सके, और कुछ हद तक उसने मदद की भी। मतदान के दिन काफ़ी आतंक फैलाया गया, बहुत सारे गरीब गुरबे जो लोग थे वो बाहर ही नहीं निकल सके घर से, और इस तरह ललन सिंह को जिताया गया। कहते हैं कि कई बूथों पे मतलब जो आरजेडी के लोग हैं
कब्जे का आरोप भी लगाते जी, हैं। जी, वही बात। अब देखिए, अब तो इतनी कड़ाई होती है, इतना फ़ोर्स रहता है कि बूथ को कब्ज़ा करना थोड़ा मुश्किल है। इतना चुनाव आयोग की नज़र रहती है, जगह-जगह लोग हैं, इतना मोबाइल कैमरे हैं। कैमरे हैं, मोबाइल है, ये है। लेकिन अब ये लोग करते हैं कि मतलब कमज़ोर मतदाताओं को घर से ही नहीं निकलने देते हैं। मैनिपुलेट करते हैं मतलब। मैनिपुलेट करते हैं। वो मतदान केंद्र पर जाएगा तब ना वोट देगा। उसको आप घर से ही नहीं निकलने दीजिएगा, तब क्या होगा? तो ओपनली वो बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बूथ का वो ये हो गया, मैनेजमेंट हो गया कि लोगों को पहुंचने नहीं दीजिए मतदान केंद्र पर। तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जी, 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 जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी, आपका भी। तो अनंत सिंह देर सवेर जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन अनंत सिंह के काट के तौर पर आरजेडी ने बंटू सिंह को अपने पक्ष में कर लिया है। यानी कि अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को टक्कर देते नज़र आ सकते हैं, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।